हेलो दोस्तों। तो आज हम शॉर्ट वीडियो में सीखेंगे सम एंड रेशो कैसे सॉल्व किया जाता है। सम एंड रेशो के बारे में पहली बात तो हम सीखेंगे क्या होता है और सॉल्व कैसे किया जाता है। किसी एक पर्टिकुलर चैप्टर या पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट हम नहीं सीखने वाले हैं आज। अलजेब्रा के हर एक चैप्टर में ये अप्लाई होता है सम एंड रेशो। ठीक है, देखिए क्या होता है। सबसे पहले हम ये जाने सम एंड रेशो। जैसे एक चैप्टर आपने पढ़ा होगा अलजेब्रा में टाइम एंड वर्क, रेशियो एंड प्रपोर्शन, वहां पर भी इसे अप्लाई करते हैं। ठीक है, तो कोई एक पर्टिकुलर चैप्टर नहीं है, ये एक कॉन्सेप्ट है जहां ये हर एक चैप्टर में अप्लाई होता है। कुछ ऐसे सवाल एसएससी डायरेक्ट आपसे पूछेगा जहां पर ये इसको लगा कि आप जल्दी से जल्दी वैल्यू निकाल पाएंगे। देखिए क्या इसमें दो चीज़ें दी जाती हैं, एक सम दिया जाएगा, रेशियो दिया जाएगा। मान लीजिए हम यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाते हैं कि जैसे a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू यहाँ पर दे रखा है 30 के बराबर। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी 30 के बराबर दे रखा है। 3 नंबर का सम है, यहाँ पर 30 के बराबर दे रखा है और इन्हीं 3 नंबर का रेशियो है a:b:c का रेशियो दे रखा है 6:4:5। तो a:b:c का रेशियो है 6:4:5 और a प्लस बी प्लस सी का जो सम है वो कितना है 30 के बराबर है। तो आपसे पूछा जाएगा कि इंडिविजुअल वैल्यू बताओ, मतलब a की वैल्यू बताओ, b की वैल्यू बताओ और c की वैल्यू बताओ। कैसे सॉल्व करेंगे? तो देखो सम एंड रेशो हमने इसलिए नाम दिया कि यहाँ पर सम दिया गया है और यहाँ रेशो दिया गया है और आपसे a b c की अलग अलग वैल्यू पूछ ली गई है। इस केस में आप किस तरह से अभी तक सवाल लगाते हैं ये चीज हमें नहीं पता, लेकिन इसको सॉल्व करने का सबसे जल्दी से जल्दी क्या तरीका होगा, क्योंकि हमारे एग्जाम की नीड क्या है, हमारे एग्जाम की नीड है कि हम कौन सवाल जल्दी से जल्दी लगाएगा, यही नीड है ना। और हम कितने कम टाइम में सवाल लगा पाते हैं ये बहुत मायने रखता है ऐसे जैसे एग्जाम्स के लिए। तो देखिए सम एंड रेशो को सॉल्व करने का तरीका देखो। अगर आपको a की वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है तो a के सामने वाला नंबर देखो क्या है, 6 लिखा हुआ है। जैसे a की वैल्यू हम डायरेक्ट जैसे सम एंड रेशो देख के हम वैल्यू लिख दें कि a बराबर होगा a के सामने वाला नंबर कौन सा है, 6। ठीक है 6। अब नीचे आपको डिनोमिनेटर में यानी हर में आपको इन रेशो का सम लिखना है। इन रेशो का सम तो कितना है, 6 4 10 5 15। तो इन रेशो का सम कितना आ गया, 15 आ गया। अब यहां पर मल्टीप्लाई करना है इन तीनों नंबर के सम से। तो तीनों नंबर का सम कितना है, 30 के बराबर है। तो देखो 30 से मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना आ गया, 15 दूना 30, 6 दूनी 12 के बराबर आ गया। बात समझ में आई? तो a की वैल्यू कितनी हो गई, 12 हो गई। ऐसे ही देखो b की वैल्यू अगर हमें निकालना हो तो b की वैल्यू अगर निकालना हो तो b के सामने क्या रखा हुआ है, तो आप कहोगे b के सामने लिखा हुआ है 4, तो हम यहाँ पर 4 लिख देंगे। और फिर नीचे क्या लिखेंगे, रेशो का सम लिखेंगे। तो 6 4 10 5 15 लिखेंगे। और मल्टीप्लाई किससे करेंगे, तो मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर के सम से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 30 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखो 15 दूना 30 और 4 दूनी कितना हो गया, 8 के बराबर हो गया। ऐसे ही हम यहाँ पर c की वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, c की वैल्यू निकालेंगे तो c के सामने देखो क्या लिखा है, 5 लिखा हुआ है। ठीक है, c के सामने 5 लिखा है। नीचे वही तीनों रेशो का जो सम लिखेंगे तो 5 15 और मल्टीप्लाई करेंगे तीनों नंबर के सम से। तो यहाँ पर आ गया 15 दूना 30 और 5 दूना 10 के बराबर आ गया। ठीक है, 5 दूना 15 दूना 30, 5 दूना 10 के बराबर आ गया। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। b की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। और a की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। इस तरह से हम सम एंड रेशो को सॉल्व करके इंडिविजुअल वैल्यू निकालते हैं। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। लेकिन एक और तरीका है, कुछ लोग इससे भी आगे बढ़ जाते हैं और वो डायरेक्ट ऐसे कहते हैं, वो ये सब नहीं करते हैं, यहाँ पर वो डायरेक्ट वैल्यू निकालते हैं। देखो इस तरह से, हालांकि जो वैल्यू निकल के अभी आएगी वो उसमें भी सम एंड रेशो का ही यही कॉन्सेप्ट लगता है, लेकिन वो डायरेक्ट लिखते हैं। कैसे लिखते हैं, वो कहते हैं कि यार a प्लस बी प्लस सी का सम कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। भाई a प्लस बी प्लस सी का सम कितना दे रखा है, 30 दे रखा है। और a:b:c का जो रेशियो है वो ये दे रखा है। तो 6 4 10 प्लस 15 यानी 15 यूनिट। अगर वो कहते हैं 15 यूनिट बराबर है किसके, 15 यूनिट अगर हम देखें तो 6 4 10 5 15 ये तो रेशो में ही दे रखा है। तो कहीं ना कहीं ये जो नंबर है वो कहीं ना कहीं जो रेशो है ये नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहा होता है। एक ऐसा फैक्टर होगा जिसको मल्टीप्लाई करने पर एग्जैक्ट ए बी सी जो है नंबर अपने आप निकल आएंगे। एक ही फैक्टर ऐसा होगा, तो कहीं ना कहीं ये नंबर को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने इनको ऐड कर दिया 6 4 10 5 15। 15 यूनिट किसके बराबर है, अब इनका सम ही हो गया, सम दे रखा है 30 के बराबर। तो 15 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू उन्होंने पता कर लिया। 1 यूनिट की वैल्यू कैसे पता किया,
भाई 15 यूनिट की वैल्यू 30 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू हो जाएगी 15, क्या 15 दूना 30, यानी 30/15, तो 15 दूना 30, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 2 हो गई। अब 1 यूनिट की वैल्यू 2 हो गई तो 6 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी 12, 4 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तो 4 दूनी 8 के बराबर, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी होगी तो 5 दूनी 10 के बराबर। देखो ये एक तरीका है, ठीक है, ये एक तरीका है ए बी सी की वैल्यू निकालने का। ये 12 आ गई, बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 8 आ जाएगी, बस ऐसे ही वैल्यू, ए की वैल्यू कितनी 12 आ गई, बी की वैल्यू 8 आ गई, सी की वैल्यू 10 आ गई, वही वैल्यूज यहाँ आई थी। लेकिन इस वाले कॉन्सेप्ट में हमने यही सम एंड रेशो का कॉन्सेप्ट ही लगाया। तो अभी जो नए लोग हैं जो मतलब अभी अभी सीखे हैं सम एंड रेशो, वो इस तरह से पहले सीखे। यहां पर भी वही चीज लगाया, क्या हमने किया, देखो काम तो वही कर रहे हैं। जैसे आपको ए की वैल्यू निकालनी थी, तो हमने ए की वैल्यू कैसे निकाली, देखो वही काम किया ना। यहाँ पर देखो 15 नीचे है, 30 ऊपर है, तो यानी 2 आ गया, और 2 को हमने मल्टीप्लाई किया 6 से, तो ए की वैल्यू निकल के आई। वही चीज तो हम कर रहे थे, 15 दूना 30, और 2 को मल्टीप्लाई करें देखो 6 से, तो कितना आ रहा है 12 वैल्यू। वही काम हमने किया सम एंड रेशो का। चलो एक एग्जाम्पल के माध्यम से और हम समझाते हैं, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो हम सवाल लेते हैं, a प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है, a प्लस बी प्लस सी दे रखा है 36 के बराबर। जब आप टाइम एंड वर्क स्टडी करते हैं तो कुछ इस तरह का सवाल देखने को मिलता है। देखो कैसे, a प्लस बी का रेशो b प्लस सी रेशो c प्लस ए, यहां पर दे रखा है 4:3:5, 4:3:5 ए प्लस बी का सम दे रखा है 36 के बराबर। तो ए बी सी की वैल्यूज आपसे पूछी गई हैं, बताइए क्या होंगी ए बी सी की वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी सी, यहाँ पर ए बी सी की अलग अलग वैल्यूज बतानी। देखिए जल्दी से जल्दी कैसे बताया जाए ए बी सी की वैल्यू। तो हमने क्या किया, इन तीनों नंबर का सम कर लिया। अगर आप इन तीनों नंबर का अगर सम करेंगे, यानी रेशो का सम करेंगे, तो क्या निकल के आएगा 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी, 2 टाइम्स ए प्लस बी प्लस सी निकल के आएगा। और ये किसके बराबर हो जाएगा, इनका सम करो तो कितना आएगा 4 3 7 5 12, यानी ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया 6 के बराबर आ गया। ए प्लस बी प्लस सी कितना आ गया, ए प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर आ गया। लेकिन ए प्लस बी प्लस सी 36 के बराबर है। भाई ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर है 36 के बराबर है, और यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी 6 के बराबर है। इसका मतलब 6 यूनिट 36 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 6 यूनिट 36 को बता रहा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 36/6, यानी 6 के बराबर हो गई। तो 1 यूनिट की वैल्यू 6 आ जाएगी, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 24 आ जाएगी। भाई 4 छंग 24, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 त्रिक 18, और 5 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 पंचे 30। तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 24 के बराबर। भाई ये जो 4 है वो a प्लस बी तो बता रहा है, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी होगी 4 के बराबर, b प्लस सी की वैल्यू कितनी होगी 18 के बराबर, c प्लस ए की वैल्यू कितनी हो गई 30 के बराबर। ये सम एंड रेशो वाला ही कॉन्सेप्ट हमने लगाया। अगर आपको लिख के इस तरह से करना है कि a प्लस बी की वैल्यू हमें निकालना है, तो a प्लस बी के सामने क्या है 4 दे रखा है, तो हमें a प्लस बी की वैल्यू कैसे निकलेगी, a प्लस बी के सामने क्या दे रखा है 4, चलो 4 लिख देते हैं। अच्छा रेशो का सम करना था हमें, तो 5 3 8 4 12, ठीक है। और a प्लस बी का सम यहां से निकालना है। अब देखो डायरेक्ट यहां से a प्लस बी का सम दिया ही नहीं कि हम a प्लस बी से मल्टीप्लाई कर दे। a प्लस बी का तो रेशो वाला है यहाँ पर, और a प्लस बी प्लस सी का सम यहाँ पर दिया हुआ है। तो इस तरह से अगर आप इस तरह से लगाओगे तो प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और इस मेथड से लगाओगे तो जल्दी निकल आएगा। तो अपना हर एक मेथड का अपना एक रोल होता है क्वेश्चन में कि कैसे यहाँ पर कौन सा मेथड लगा के जल्दी से जल्दी सवाल को लाया जाए, इसलिए हमने इस वाले मेथड को डायरेक्ट लगा दिया। तो a प्लस बी कितना रखा है 24, b प्लस सी 18 और c प्लस ए 30 के बराबर है। तो इंडिविजुअल वैल्यू आप निकाल सकते हो। देखो यहाँ से हमने क्या किया, यहाँ से हमने क्या है a प्लस बी से b प्लस सी को सब्ट्रैक्ट कर दिया। तो अगर घटाओगे तो b से b कैंसिल हो जाएगा, और a माइनस सी कितना आ जाएगा, a माइनस सी कितना आ जाएगा, हाँ तो इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 24 में से 18 गया 6 के बराबर, तो a माइनस सी 6 आ गया। और a प्लस सी 6, a प्लस सी कितना है, तो a प्लस सी आप कहोगे 30 के बराबर है, ठीक है। तो दोनों को जब ऐड करोगे तो यहाँ से a की वैल्यू आएगी, दोनों को सम करके 2 से डिवाइड करोगे तो 30 6 36 बटे 2 18 आ गया, तो a की वैल्यू 18, और दोनों को घटा के अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी। तो कितनी आ जाएगी, देखो यहाँ से 6 c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 30 में से
6 जाएगा तो कितना बचेगा 24, 24 बटे 2 12। तो ए की वैल्यू, अरे भाई ये इक्वेशन है, लीनियर इक्वेशन है, सॉल्व करना है जल्दी से जल्दी, ठीक है। सम करोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो ए की वैल्यू आएगी, और डिफरेंस निकालोगे और 2 से डिवाइड करोगे तो सी की वैल्यू आएगी, क्योंकि साइन सी का केवल चेंज है यहाँ पर। तो सी की वैल्यू कितनी आ गई 12, ए की वैल्यू 18 और बी की वैल्यू अब कितनी होगी। तो देखो ए प्लस बी कितना है, तो ए प्लस बी है यहाँ पर 24 के बराबर, जबकि ए की वैल्यू है 18, तो बी की वैल्यू कितनी होगी, तो आपको होगी बी की वैल्यू 6 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ से आई होप आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आई होंगी कि किस तरह से सम एंड रेशो को यूज़ करके हमें सवाल लगाने होते हैं। तो आई होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अगर चैनल पर नए हैं, और उन लोगों के साथ शेयर करें जो इस तरह के छोटे छोटे कॉन्सेप्ट सीख के अपनी मैथमेटिक्स को मजबूत करना चाहते हैं, जिनकी मैथ बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, उनके साथ ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज इतना ही, धन्यवाद।